ऐसी किताब का गहरा, तफसीली और दिल को छू लेने वाला खुलासा लेकर आए हैं जो दहाइयों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। मोहब्बत की नफ्सियात, असल अंग्रेजी में द रोड लेस ट्रेवल्ड एज एम स्कॉट पेक, उर्दू तर्जमा यासिर जवाद साहब का। ये कोई आम रोमानवी किताब नहीं, ये एक नफ्सियाती, रूहानी और अमली गाइड है जो बताती है कि हकीकी मोहब्बत क्या है, ये कैसे ज़िंदगी की मुश्किलात में हमारी मदद करती है और ये कैसे हमारी शख्सियत को पुख्ता और रूह को बुलंद करती है। किताब का आगाज़ ही एक सादा मगर ताकतवर जुमले से होता है, ज़िंदगी मुश्किल है। और फिर मुसन्निफ कहते हैं कि जब तक हम ये हकीकत कबूल नहीं कर लेंगे, हम कभी भी खुश और पुख्ता नहीं हो सकेंगे। आज हम इस किताब का मौजूवार, गहरा और तफसीली खुलासा देखेंगे। मैं हर सेक्शन में किताब के असल ख़यालात, मुसन्निफ की मिसालों, नफ्सियाती बसीरत और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अमली सबक शामिल करूँगा। मोहब्बत, एक नफ्सियाती और तहकीकी परख। किताब सबसे पहले मोहब्बत की गलत फहमियाँ दूर करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दिल की धड़कन, रोमांस या जज्बाती कशिश है, लेकिन स्कॉट पेक कहते हैं मोहब्बत एक एहसास नहीं बल्कि एक इरादा यानी विल है। अपने वजूद को इस कदर वुसअत देना कि दूसरे की रूहानी नशोनुमा में मदद की जा सके। ये कैथेक्सिस से मुख्तलिफ है। कैथेक्सिस वो जज्बाती तवानाई है जो हम किसी पर लगाते हैं, जैसे पहली नज़र की मोहब्बत, लेकिन ये आर्जी होती है। हकीकी मोहब्बत एक फेल है, एक रोज़ाना का इंतखाब। किलीदी बातें, मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि खुद से शुरू होती है। जो शख्स खुद से मोहब्बत नहीं करता वो दूसरों से भी सेहतमंद मोहब्बत नहीं कर सकता। जज्बाती ताल्लुक, हमदर्दी, एहतराम और बाहमी नशोनुमा, ये मोहब्बत के सुतून हैं। मिसाल, अगर आपका साथी मुश्किल में है तो सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना काफ़ी नहीं। असल मोहब्बत वो है जो आप उसे हौसला दें, उसके साथ बैठें, उसकी मदद करें, चाहे आप खुद थके हुए हों। अगर मोहब्बत सिर्फ कशिश पर मबनी हो तो मुश्किल में टूट जाएगी, लेकिन अगर ये रूहानी नशोनमा पर मबनी हो तो बुहरान इसे मजीद मजबूत बनाएगा। 2. मोहब्बत मुख्तलिफ रिश्तों में। किताब वाज़े करती है कि मोहब्बत सिर्फ मियाँ बीवी तक महदूद नहीं, ये हर रिश्ते में एक ही उसूल पर चलती है, दूसरे की नशोनुमा में मदद करना। वालिदैन और बच्चे, ये परवरिश, कुर्बानी और हुदूद का रिश्ता है। वालिदैन की मोहब्बत बच्चे को आज़ादी देती है कि वो खुद बन सके, न कि उन्हें कंट्रोल करे। बहुत से वालिदैन मोहब्बत के नाम पर बच्चों को अपना ईगो पूरा करने का आला बनाते हैं। ये मोहब्बत नहीं, नार्सिसिज्म है। मियाँ बीवी, एतमाद, एहतराम, बाहमी जिम्मेदारी। हकीकी मोहब्बत वो है जो तनाज़ात के बावजूद साथ रहे। स्कॉट पेक कहते हैं, अगर आपका प्यार हकीकी है तो इसमें बहुत ज़्यादा एहसासात की ज़रूरत नहीं, ये कैथेक्सिस से बहुत बड़ा है। दोस्ती, सच्ची दोस्ती भी मोहब्बत है। दोस्त वो है जो आपके राज रखे, आपकी गलतियों पर तनकीद करे लेकिन एहतराम से, और आपकी नशोनुमा में मदद करे। किताब का पैगाम, मोहब्बत हर रिश्ते में इस्तेहकाम, ताल्लुक और रूहानी तरक्की का जरिया है। 3. जज्बाती सहारा और बाहमी नशोनुमा। हकीकी मोहब्बत वो है जो इंसान को जज्बाती तौर पर पुख्ता बनाए। अहम अनासिर, इमोशनल मैच्योरिटी, छोटी बात पर टूटना, हसद, कंट्रोल, ये मोहब्बत नहीं। पुख्तगी वो है जो सब्र करे, जिम्मेदारी कबूल करे। सपोर्टिव बिहेवियर, मुश्किल वक्त में सहारा बनना। म्यूचुअल साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, एक दूसरे को खुश देखकर खुश होना। मिसाल, किताब से मुतासिर, एक शख्स इम्तिहान में फेल हो जाता है। अगर आप सिर्फ हाय हाय करें तो ये सतही हमदर्दी है। असल मोहब्बत वो है जो उसे कहे, चलो अब क्या गलती हुई, आइए इसे ठीक करते हैं, यानी नशोनुमा में मदद करना। स्कॉट पेक कहते हैं, मोहब्बत का मकसद दूसरे की रूह को बढ़ाना है, न कि सिर्फ अपने जज्बात को मुतमईन करना। 4. रूहानी और नफ्सियाती इर्तका। किताब मोहब्बत को सिर्फ जज्बाती ताल्लुक नहीं बल्कि रूहानी सफ़र करार देती है। मोहब्बत हमें खुद गर्जी से निकालकर दूसरों के लिए जीने की ताकत देती है। ये हमें अपने नफ्स की हकीकी पहचान कराती है। मिसाल, एक खुदगर्ज शख्स मोहब्बत के तजुर्बे से बदल जाता है। अब वो दूसरों के दुख में शरीक होता है, कुर्बानी करता है।
यही मोहब्बत का सबसे खूबसूरत पहलू है, इंसान को बेहतर इंसान बनाना। 5 अमली मिसालें, केस स्टडीज और गलत फहमियाँ। किताब में हकीकी केसेस हैं। लोग मोहब्बत में नॉन लव को हकीकी मोहब्बत समझते हैं और शादी के बाद मायूस होते हैं। गैर सेहतमंद अटैचमेंट, वाबस्तगी, जहां एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल करता है। मोहब्बत मुश्किलात में हौसला देती है, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी कबूल न करें तो मोहब्बत भी नाकाम हो जाती है। 6 जिंदगी की मुश्किलात और मोहब्बत का किरदार। किताब का मरकजी ख्याल, जिंदगी मुश्किल है लेकिन मोहब्बत इस मुश्किल को बर्दाश्त करने की ताकत देती है। दुख, नाकामियां, बुहरान, ये सब नशोनुमा के मौके हैं। मोहब्बत हमें सब्र, हौसला और जिम्मेदारी सिखाती है। मिसाल, जब घर में बुहरान आता है, मोहब्बत ही खानदान को जोड़े रखती है और बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, मोहब्बत की नफ्सियात हमें बताती है कि 1 मोहब्बत सिर्फ रोमांस नहीं, एक रूहानी अमल है। 2 ये जज्बाती ताल्लुक, हमदर्दी और इंसानी नशोनुमा की बुनियाद है। 3 जो शख्स मोहब्बत की इस हकीकत को समझ लेता है, वो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। मोहब्बत की नफ्सियात, द रोड लेस ट्रैवल्ड एज एम स्कॉट पेक की दूसरी बड़ी सेक्शन पर बात करेंगे। तरबियत, डिसिप्लिन, ये किताब का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि स्कॉट पेक वाज़े तौर पर कहते हैं, बगैर तरबियत के कोई मसला हल नहीं हो सकता। थोड़ी तरबियत से थोड़े मसाइल हल हो सकते हैं, मुकम्मल तरबियत से तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हकीकी मोहब्बत मुमकिन नहीं होती जब तक तरबियत ना हो। मोहब्बत एक इरादा है, एक फैसला है, और वो इरादा सिर्फ तरबियत से ही मजबूत रहता है। अगर हम अपने जज्बात, ख्वाहिशात और मसाइल को कंट्रोल न कर सकें तो मोहब्बत भी सतही और आर्जी रह जाती है। आज हम इस सेक्शन का गहरा, तफसीली और अमली खुलासा देखेंगे। किताब में तरबियत को 4 बुनियादी औजार से बयान किया गया है। ये आसान है सीखने में, लेकिन इस्तेमाल करने में सख्त। पहला औजार, ताखीर से लुत्फ अंदोज होना। ये सबसे अहम है, यानी जिंदगी के दर्द और खुशी को इस तरह शेड्यूल करें कि पहले दर्द बर्दाश्त करें तो खुशी दुगनी हो जाए। मिसाल, नौकरी के बाद फौरन नेटफ्लिक्स चलाने के बजाय पहले वर्जिश या घर का काम मुकम्मल करें। दर्द पहले, खुशी बाद में, तो आराम ज्यादा लज्जत बख्श होगा। बच्चों को पैसे खर्च करने से पहले बचत सिखाएं। अगर हम हर खुशी फौरन ले लें तो मसाइल हल नहीं होते, प्रोक्रास्टिनेशन होता है। ताखीर से लुत्फ अंदोज होना हमें सब्र और ताकत देता है। दूसरा औजार, जिम्मेदारी कबूल करना। हम अक्सर कहते हैं, ये मेरी गलती नहीं, ये फलां की वजह से हुआ। स्कॉट पेक कहते हैं, मसला हल तभी होगा जब हम कहें, ये मेरा मसला है और मुझे ही हल करना है। मिसाल, रिश्ता खराब है तो वो बदल जाए कहने के बजाय पूछे कि मैंने क्या गलती की, मैं क्या बदल सकता हूँ। नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो इल्जाम कंपनी पर ना लगाएं, अपनी महारत, मेहनत देखें। जिम्मेदारी कबूल करने से हम अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। तीसरा औजार, सच्चाई के लिए लगन। हमें हमेशा सच का सामना करना चाहिए, चाहे वो कितना तकलीफ दे हो। अपने नक्शे यानी लाइफ मैप को बार बार चेक करें और अगर गलत हो तो बदलें। झूठ बोलना, खुद से झूठ बोलना, ये सब मसाइल को बढ़ाता है। मिसाल, अगर आपका रिश्ता जहरीला है तो सब ठीक हो जाएगा का झूठ न बोलें, सच कबूल करें, चाहे तलाक या अलहदगी का फैसला करना पड़े। सच्चाई हमें आजाद करती है। चौथा औजार, तवाजुन। जिंदगी में तवाजुन रखना, न बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेना, न बहुत कम। बाज लोग हर चीज का इल्जाम खुद पर ले लेते हैं, न्यूरोटिक। बाज कुछ भी कबूल नहीं करते, कैरेक्टर डिसऑर्डर। तवाजुन से हम सेहतमंद रहते हैं। 3 तरबियत और मोहब्बत का रिश्ता। यहाँ किताब का मरकजी मैसेज आता है, मोहब्बत के बगैर तरबियत अधूरी है और तरबियत के बगैर मोहब्बत मुमकिन नहीं। हकीकी मोहब्बत दूसरे की रूहानी नशोनुमा के लिए अपने आप को वुसअत देना है, लेकिन ये वुसअत देना दर्द का काम है। सब्र, कुर्बानी, जिम्मेदारी। अगर हम तरबियत न सीखें तो मोहब्बत सेल्फिश हो जाती है, डिपेंडेंसी बन जाती है या नार्सिसिज्म। मिसाल, एक माँ जो बच्चे को हर चीज दे देती है बगैर तरबियत के, वो मोहब्बत नहीं बल्कि बच्चे को कमजोर बना रही है। हकीकी मोहब्बत वो है जो बच्चे को हुदूद सिखाए, जिम्मेदारी दे। इसी तरह शादी में अगर एक पार्टनर दूसरे की गलतियों का सामना ना करे तो मोहब्बत नशोनुमा नहीं देगी। दोस्तों, तरबियत किताब का बुनियाद है,
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسائل سے بھاگنا آسان ہے، لیکن تربیت سے سامنا کرنا زندگی بدل دیتا ہے۔ تربیت کے 4 آزار، تاخیر سے لطف، ذمہ داری، سچائی اور توازن، یہ ہمیں نہ صرف مسائل حل کرنے کی طاقت دیتے ہیں بلکہ حقیقی محبت اور روحانی ترقی کی راہ دکھاتے ہیں۔ محبت کی نفسیات، دا روڈ لیس ٹریولڈ ایز ایم اسکاٹ پیک کی اگلی بڑی سیکشن پر بات کریں گے۔ روحانی ترقی اور مذہب، گروتھ اینڈ ریلیجن، یہ حصہ کتاب کا دل ہے۔ یہاں تک پہنچ کر اسکاٹ پیک کہتے ہیں کہ تربیت، محبت اور روحانی ترقی کے باوجود بھی انسان کی اپنی طاقت ایک حد تک ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہمیں بچاتی ہے، تبدیل کرتی ہے اور نئی زندگی دیتی ہے، وہ ہے گریس، یعنی فضل الہی۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں، یہ ایک ایسی معجزاتی قوت ہے